परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 1 नवंबर को शाम 4 बजे हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज सुबह कार दर्शन के टाइम भी बाबा जी नहीं आए थे और शाम को सवाल जवाब के दौरान भी बाबा जी नहीं आए थे। बाबा जी को ना देखकर संगत आज बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी जी। पूरी उम्मीद है कि कल सुबह सत्संग के टाइम बाबा जी स्टेज पर विराजमान हो सकते हैं जी। आज पंडाल में चारों तरफ संगत बस बाबा जी ही कर रही थी। एक बच्चे ने कहा, आप बाबा जी को भी लेकर आओ। तो हजूर जी ने कहा, जो हुक्म। और एक भाई ने आज हजूर जी को चाचा कहना शुरू कर दिया था। पूरे सवाल जवाब हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं जी। एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी कैसे हैं? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है बेटा। फिर वो बोला, बाबा जी आज भी नहीं आए, क्या कल बाबा जी सत्संग में आने वाले हैं? हजूर जी ने बहुत शांति से उत्तर दिया, सब कुछ उनकी मौज पर निर्भर है बेटा। फिर वो बोला कि हजूर जी आप कल ज़रूर उन्हें लेकर आइए। हजूर जी ने कोमल स्वर में कहा, हम क्या तय कर सकते हैं बेटा, सब कुछ बाबा जी की इच्छा पर ही चलता है। वही मालिक है, वही जानते हैं कि कल आएंगे या नहीं। फिर यही भाई आगे बोला कि हजूर जी मेरी 2 बेटियां हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे एक बेटा कर लेना चाहिए। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम्हें आगे चलकर समझ आएगा कि तुम कितने भाग्यशाली। बेटियां परमात्मा का सबसे प्यारा वरदान होती है। देखो, बेटे तो बड़े होकर अपने काम धंधे और परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, पर बेटियां जीवन के आखिरी समय तक अपने माँ बाप से जुड़ी रहती, उनका सच्चा साथ निभाती। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रश्न किया हजूर जी से। हजूर जी से कहा कि ये मेरे लिए आपके पहले दर्शन है। मेरा दिल बहुत कठोर सा हो गया है, भजन सिमरन में मन नहीं लगता। हजूर जी ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, कठोरता किस बात की है? मालिक ने हमें इंसान का शरीर दिया है और साथ ही विवेक भी दिया है ताकि हम उसे पहचान सकें, पर हम ध्यान संसार की चीज़ों में, रिश्तों में और बाहरी आकर्षणों में लगाए बैठे। यही वस्तुएं हमें नीचे की ओर खींचती है। हमें अपना दायरा बढ़ाना है। जब ये दायरा फैल जाएगा तब समझ में आएगा कि इस संसार में वास्तव में हमारा कोई नहीं है। रिश्तों का असली आधार प्रेम है, और जब हम उन रिश्तों से अपेक्षा जोड़ लेते हैं तो वही अपेक्षाएं हमें दुख देती। इसीलिए हजूर जी ने कहा, हमें इन अपेक्षाओं से ऊपर उठना है। यही असली अध्यात्मक है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी मेरे बच्चों को ब्यास आकर सेवा करने का बहुत शौक है। हजूर जी ने बड़ी कोमलता से कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम्हें उन पर स्नेह बनाए रखना चाहिए। बच्चे वही करते हैं जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। बच्चे हमारे शब्दों से नहीं, हमारी करनी से सीखते हैं। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, वे हर छोटी बड़ी बात को महसूस कर लेते हैं। इसीलिए हमें अपनी करनी को सुंदर बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसी से प्रेरणा ले सकें। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी मेरी एक बहन है और जब मेरी बहन की शादी हो जाएगी मुझे डर है कि मैं बहुत उदास हो जाऊंगा, उसके बिना क्या करूंगा? हजूर जी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक समझाया, कहा बेटा रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। भाई बहन का रिश्ता तो जीवन भर चलता है। जरूरी है कि हम रिश्तों को वक्त दें, उनमें प्रेम और अपनापन बनाए रखें। अगर हम अपने भाई बहनों को सच्चा प्यार देंगे तो वही प्यार हमें 100 गुना होकर लौटेगा। फिर यही युवक मुस्कुराकर कहने लगा कि हजूर जी मैं आपका ड्राइवर बनना चाहता हूँ। हजूर जी ने हंसते हुए कहा, ड्राइवर बनना है तो पहले अफसर बन जाओ। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब तो ड्राइवर भी बन जाओगे। फिर यही लड़का कहने लगा कि हजूर जी मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता,
अब ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी जी। फिर हजूर जी भी मुस्कुराने लगे। फिर बड़े ही प्रेम से कहने लगे कि बेटा, अगर पढ़ाई नहीं की तो अफसर कैसे बनोगे। फिर हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बेटा, हर चीज़ का ना एक समय होता है। पहले पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जब तुम शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनोगे तभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो पाओगे। जब तुम किसी ऊंचे पद पर पहुंचोगे, तुम्हारे आगे पीछे लोग होंगे, तब डेरा आकर सेवा करने का अवसर खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर आगे हजूर जी ने सभी के लिए एक सुंदर बात समझाई। कहा, बेटा, सेवा करना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही पढ़ाई में मन लगाना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई में मेहनत करोगे तो मालिक स्वयं तुम्हें सेवा का अवसर भी देगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा ध्यान ना तो किसी काम में लगता है और ना ही भजन सिमरन में, ऊपर से बच्चों की चिंता भी हर समय बनी रहती है। अब हजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे कि क्या हमारी चिंता करने से बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी? अगर तुम भजन सिमरन में बैठोगी तो बच्चे तुम्हें देखेंगे, और जब वो देखेंगे कि उनकी दादी या माँ रोज भजन सिमरन करती, तो वो प्रभाव उनके मन पर गहराई से पड़ेगा। धीरे धीरे वही बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे और जीवन में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर तुम बेवजह चिंता में रहोगी तो यही प्रभाव बच्चों पर भी पड़ने लगेगा। इसीलिए चिंता किस लिए करनी है? हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। आगे हजूर जी ने समझाया, मालिक ने हमें नाम की दात दी है, पर हम अक्सर उसे इस्तेमाल ही नहीं करते। जब हम कहते हैं कि मन नहीं लगता, तो असल में हम अपने ही हथियार को एक तरफ रख देते। बाबा जी और महाराज जी ने हम पर असीम दया की है, इसीलिए हमें अपने हिस्से की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अपने वचन और साधना में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर आगे एक युवक ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। हजूर जी ने प्रेम से उत्तर दिया कि बेटा, हर इंसान से गलती होती, लेकिन असली बात यह है कि हम गलती से क्या सीखते। अगर तुम गलतियों से सीखते हो तो वही गलती तुम्हें बेहतर बना देती, लेकिन अगर तुम खुद को ही दोष देने लगोगे तो वो नकारात्मक सोच बन जाती, जो आत्मा को कमजोर करती है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि आजकल अधिकतर लोग इस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी गलती हो जाए तो हर बात में खुद को नीचा दिखाने लगते। ये सोच गलत है। गलती होना इंसान की फितरत है, पर उसी गलती से उठना और उसे सुधारना, यही तो इंसानियत है। निचले योनि के जीव तो केवल भोगते हैं, उनमें सुधारने की क्षमता नहीं होती। लेकिन हमें तो ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है ताकि हम अपनी भूलों को पहचान कर उन्हें सुधार सकें। इसीलिए बेटा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जब मन में उजाला आएगा तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। फिर यही युवक बोला कि हजूर जी, जब वही गलतियां दोबारा सामने आती है तो डर लगता है। अब हजूर जी ने शांति से कहा कि बेटा, डरना नहीं है, गलती को सुधारो, पर उसके बारे में बार बार सोचो मत। बीती बातों पर मन टिकाने से आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। फिर आगे एक बहन ने हंसते हुए हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, कल आपने मेरी छोटी बहन की पर्ची निकाली थी, आज आपने मेरी पर्ची निकाल दी, आपका शुक्र है। फिर ये बहन आगे कहने लगी कि अब कृपया मुझे अपने साथ जहाज में लेकर सचखंड ले चलिए। हजूर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, जहाज से नहीं जाना बेटा। वो जिद पर अड़ गई, नहीं हजूर जी, मुझे तो जहाज से ही जाना है। अब ये सुनकर पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी थी जी, और हजूर जी भी हंसते हुए कहने लगे कि अच्छा, कौन सा जहाज चुन लिया है तुमने, जरा वो भी बता दो। ये सुनते ही संगत की हंसी और बढ़ गई जी, और पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया था। फिर हजूर जी ने बहुत ही प्यारे ढंग से समझाया जी कि बेटी,
जब तुम सिमरन करोगी तो वही तुम्हारे जहाज का ईंधन बनेगा। जहाज तो नाम के रूप में पहले ही मालिक ने दे दिया है। अब जहाज में पेट्रोल भरने का काम हमारा है। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो मालिक अपने आप हमारे जहाज को सचखंड पहुंचा देगा। लेकिन अगर तुम सिमरन ही नहीं करोगी तो जहाज उड़ कैसे पाएगा? बिना ईंधन का जहाज तो गिर ही जाएगा ना। तो ये बहन बोली, हजूर जी, अब तो मैं पूरा ध्यान लगाकर भजन सिमरन करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, पर तुम तो कहती हो कि 2 मिनट में उठ जाती हूं। ये सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी, और माहौल में हंसी और प्रेम की लहर दौड़ गई थी जी। हजूर जी ने बड़े स्नेह से उसे समझाया कि अगर सच्चे मन से अभ्यास करो तो आत्मा खुद उड़ान भरने लगेगी, फिर किसी जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे किसी भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आपने मुझे कल शब्द गाने का अवसर दिया था। मैं जब भी जलालाबाद के सेंटर आऊं तो कृपया मुझे शब्द गाने का मौका फिर दीजिए। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, तेरी बहन तो संगरूर जाती है और तू जलालाबाद जाता है, ये क्या मामला है? अब भाई ने हंसते हुए कहा, हजूर जी, वो मेरी खास बहन है। हजूर जी ने कहा, अच्छा, तो और कोई खास नहीं है? तो वो बोला, नहीं हजूर जी, वही मेरी सबसे खास बहन है। फिर उसने हंसते हुए कहा, हजूर जी, हम सब तो कहते हैं कि बाबा जी हमारे पिता है और आप हमारे चाचा जी हो। हजूर जी बहुत जोर जोर से हंस पड़े जी। अरे, मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि चाचा बन जाओ, मुझे भाई भी बना सकते हो। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा भाई तो मुझसे बहुत झगड़ता है। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, तो उससे एक घूसा दे दिया करो। और पूरी संगत फिर से हंसी में लोटपोट हो गई थी जी। फिर इसी बहन ने कहा, पर हजूर जी, वो तो मुझे वापस मार देता है। अब हजूर जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब वो तुम्हें मारे तो समझ लेना तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। फिर यही बहन बोली, हजूर जी, कल बाबा जी को ज़रूर साथ लेकर आइएगा। हजूर जी ने हंसते हुए कहा, जो मालिक की मर्जी। फिर आगे एक सेवादार भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बानी में लिखा है, बिन चाखे साथ न जापे, अर्थात अंदर अंधकार ही अंधकार है। अगर आप ज़रा सा प्रकाश दिखा दें तो हमें वो आनंद मिल जाएगा। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अंधकार में भी आनंद छिपा है। हम बार बार यही चाहते हैं कि हमें अंदर के नज़ारे मिले, पर ये भी तो देखो, क्या हम उसके लायक तैयार हैं? हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि मालिक तो देने को हर समय तैयार है, पर हमारा बर्तन यानी कि हमारा दिल तैयार होना चाहिए। अगर बर्तन ही उल्टा रखा हो तो अमृत कैसे भरेगा? इसीलिए पहले खुद को तैयार करो, साफ सुथरा बनाओ, फिर देखो अंदर का प्रकाश अपने आप झलकने लगेगा। फिर हजूर जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जैसे एक क्रिकेटर खिलाड़ी होता है, वो शुरुआत में 10 रन बनाता है, फिर 20, फिर 50 और धीरे धीरे एक दिन सेंचुरी भी लगाता है। कोई भी खिलाड़ी पहले ही मैच में 100 रन नहीं बना लेता। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, इसी तरह हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। शुरुआत हमेशा थोड़ी थोड़ी होती है, धीरे धीरे मेहनत से ही हम मंजिल तक पहुंचते हैं। फिर वही सेवादार भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो बहुत मुश्किल आती है, मन नहीं टिकता, ध्यान बार बार भटक जाता है। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम YouTube पर शब्द सुनते हो तो बीच में ध्यान भटक जाता है ना, वही तो असली परीक्षा है बेटा। समझनी ये बात है कि जो चीज़ें हमें भटकाती है वो हमें नीचे की ओर खींचती है। मालिक ने हमें समझ दी है ताकि हम पहचान सकें
कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदायक। फिर भी अगर हम जानबूझकर उसी के पीछे चलते रहे तो दोष किसका? हजूर जी ने आगे समझाया कि समझदार इंसान वही है जो हर काम सोच समझ कर करे। इसीलिए परमारथ को समय दो, मालिक को अपने पास मानो, हर पल उसे हाजिर नाजिर समझो। जिंदगी में बदलाव किसी बड़ी चीज से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से आता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे नामदान दिया। मेरा भजन सिमरन भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी डर लगता है। हजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया और कहा कि बेटा, डरना नहीं चाहिए। जब तुम्हें नामदान मिला तो समझो मालिक खुद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें सिर्फ हिम्मत रखनी, हर काम धीरे धीरे होता है। हम चाहते हैं कि आज नाम मिले और कल ही सब सिद्धि मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। फिर यही बहन बोली कि हजूर जी, मुझे अब तो जल्दी जल्दी मालिक के पास ले चलो, मैं अब और नहीं जीना चाहती। हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, जहाँ भी मालिक ने हमें जन्म दिया है वो हमारे कर्मों के अनुसार है। जब तक कर्म पूरे नहीं होते आत्मा को जाना नहीं होता। इसीलिए जिस अवस्था में मालिक ने रखा है उसमें खुश रहो। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कई बार जिंदगी में कोई कुछ बोल देता है और वो बात दिल में घर कर जाती है, निकलती ही नहीं। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा लगाव लोगों से है। सोचो, अगर रास्ते में कोई अजनबी हमें कुछ कह दे तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना कुछ कह दे तो वो दिल में चुभ जाता है। लगाव यानी कि मोह ही दुख का कारण है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, संत मत का मतलब है उस मालिक से अपना रिश्ता जोड़ना। जब हमारा नाता मालिक से जुड़ जाता है ना, तो धीरे धीरे हमारी उम्मीदें दुनिया से खुद ही कम होने लगती, तब मन को शांति मिलने लगती है। फिर आगे यही भाई कहने लगा कि हजूर जी, मेरे पापा ड्रिंक करते। अब हजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा जी, वो तुम्हारे पिता है, उनकी निंदा मत करो, उनकी परख मत करो। हमें अपने हिस्से का अच्छा इंसान बनना है। माता पिता अपने बच्चों के लिए इतनी कुर्बानियां देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बस उनके लिए दुआ करो और खुद अच्छे कर्म करते जाओ। फिर आगे एक बच्चे ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आप आज भी बाबा जी को लेकर नहीं आए। आप कल सत्संग के टाइम पर बाबा जी को जरूर लेकर आना। तो हजूर जी ने हंसते हुए कहा, जो हुक्म मेरे आका। अब इतना सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से बहुत ही प्यारे अंदाज में सवाल किया कि हजूर जी, मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। बस कभी कभी जब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता तो मैं सामने से कह देती, हजूर जी, क्या ये बात सही नहीं है? अब हजूर जी ने मुस्कुराकर और बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, कहा, देखो बेटा, घर में तो ये ठीक है क्योंकि वहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, लेकिन जब तुम बाहर जाओगी, दफ्तर में या किसी और जगह, वहाँ सब इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करते। हमें याद रखना चाहिए कि जिंदगी में हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और जब हम किसी चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो लोग भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि घर हमारा सुरक्षित क्षेत्र होता है, वहाँ हमें कम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पहले ये समझो कि जो बात हम कह रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई कह देता है कि तुम मोटे हो, कोई कुछ और बोल देता है, तो कोई कुछ और बोलता है। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, लोगों ने तो संतों को भी नहीं छोड़ा। 4 लोग अगर अच्छा कहेंगे तो 4 बुरा भी कहेंगे। हमें इस बात की परवाह ही नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं।
हमें तो बस अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो फिर हमें लोगों के कहने से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को अच्छा इंसान बनकर दिखाना है। फिर हजूर जी ने ये भी कहा कि हम रिश्ते तो बहुत जोड़ लेते, लेकिन जब वही रिश्तेदार कुछ कह देते हैं तो उनकी बातें हमें सबसे ज़्यादा चुभती। इसीलिए हर संबंध का एक दायरा होता है और हमें उन दायरों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। तभी एक भाई ने हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, रूहानियत असल में क्या है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि रूहानियत का अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा स्रोत क्या है। जब हम समझ जाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, तभी हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, अभी मुझे नामदान नहीं मिला है, लेकिन जब मैं शब्द सुनता हूँ या सत्संग सुनता हूँ तो क्या उसका भी कुछ लाभ होता है? हजूर जी ने बड़ी ही सहजता से समझाते हुए कहा कि बिल्कुल बेटा, उससे तुम्हारा माहौल बनता है। जैसे हम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं तो मन बिखर जाता है, वैसे ही जब हम सत्संग या शब्द सुनते हैं तो मन आध्यात्मिक दिशा में लगने लगता है। सेवा करो, सत्संग में जाओ, धीरे धीरे भजन सिमरन का वातावरण अपने आप भीतर महसूस होने लगेगा। फिर यही भाई कहने लगा कि हजूर जी, मेरे पापा बहुत टेंशन लेते हैं। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं। तुम बस अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जिम्मेदारी संभालो, तो उनके दिल का बोझ अपने आप उतर जाएगा। फिर इसी भाई ने हंसते हुए कहा कि हजूर जी, 2 लाइनें बोल सकता हूँ? तो हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी बेटा, बोलो। तो वो कहने लगा कि हजूर जी, आपके आने से तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो गए। हम धन्य हो गए। और फिर सारी संगत मुस्कुराने लगी जी, और हजूर जी ने भी स्नेह भरी मुस्कान से उसकी बात स्वीकार की जी। आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हम तो बस आप ही के हाथों से नामदान लेना चाहते हैं। फिर उसने आगे कुछ और कहा, जिस पर हजूर जी ने बड़ी नरमी से जवाब दिया जी, जिससे हमारा प्रेम होता है वही हमारा असली संबंध होता है। उसने फिर पूछा, हजूर जी, जब नामदान मिलेगा तो ध्यान किस पर करना होगा, बाबा जी पर या आप पर? अब हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, जिस पर प्रेम होता है ध्यान अपने आप उसी से जुड़ जाता है। जहाँ प्रेम होता है वही रिश्ता बन जाता है। ध्यान कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, ध्यान अपने आप आएगा। इसीलिए जब नामदान मिल जाए तो आपकी ड्यूटी बस भजन सिमरन पर बैठना है, आगे सब कुछ मालिक पर छोड़ देना है। संगत जी, ये सवाल जवाब आज 1 नवंबर शाम 4 बजे के हैं जी। कल सुबह बाबा जी या हजूर जी सत्संग फरमाएंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।